और यहां इतनी बड़ी संख्या में अंदर और बाहर बैठे हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मां कामाख्या के इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मां कामाख्या को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, ये जो मैं महिलाओं की संख्या देख रहा हूं, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं उमंग देख रहा हूं, इसने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि आपने गुवाहाटी से फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन बिजली कलिता जी को चुनाव में दिल्ली एमपी बनाकर भेजने का निर्णय कर लिया है, निर्णय ले लिया है। ये मेरे को साफ दिख रहा है। मित्रों, जब मैं चुनाव की बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की राजनीति का तौर तरीका, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, डेफिनेशन, ये सब बदल गई है। पहले राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, देश को प्रदेश से लड़ाओ, नदी के इस पार नदी के उस पार का झगड़ा पैदा करो, धर्म के नाम पर झगड़ा पैदा करो, भाई को भाई से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो और अपना काम निकालो। यह राजनीति कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक चलाई, लेकिन मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। आज राजनीति का मतलब है विकासवाद, डेवलपमेंट। विकास का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज विकास का मतलब है सबके साथ न्याय और किसी के साथ भी तुष्टीकरण नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को बाय बाय, छुट्टी। अब पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट नहीं चलेगा। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। अभी मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने यहां से भाषण दिया होगा, सबने आपको गुवाहाटी का और असम का रिपोर्ट कार्ड रखा होगा, बताया होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से विकास हुआ है, बताया होगा। पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। और इसीलिए आपने देखा होगा 10 साल पहले असम मतलब बंद, असम मतलब बॉम्ब, असम मतलब ब्लॉकेड, असम मतलब नो डेवलपमेंट और असम मतलब हर तरीके का क्राइसिस। आज मोदी जी ने असम को बदल दिया। असम मतलब डेवलपमेंट, असम मतलब पीस, असम मतलब प्रॉस्पेरिटी, असम मतलब असम मतलब हेल्थ केयर, असम मतलब एजुकेशन हब। आज ये इस तरीके 10 साल में मोदी जी ने असम को बदल डाला है, वो आपने देखा। और इसलिए अब असम शांति, सुरक्षा, सुशासन, सशक्तिकरण, इसके पर्यायवाची बन गया, तो असम बन गया। इसको हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है, बताइए आज गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में पक्की सड़कें पहुंची है ना? ऑल वेदर रोड पहुंचा है ना? आपको मैं बताना चाहता हूं कि 60,000 किलो सड़क गांव की पक्की की गई है, 7,60,000 किलोमीटर। और पिछले 10 सालों में 1,70,000 गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया है।
आपको जानकर खुशी होगी, भारत आज से 10 साल पहले ये पिछलग्गू भारत था। दुनिया में हमारा अर्थ जगत में, आर्थिक जगत में 11वां नंबर था, 11वां नंबर। हमारे आगे छोटे छोटे देश खड़े थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, अर्थव्यवस्था बन गया, 5 नंबर। और आप बिजली कलिता जी को चुनाव जिताकर भेजेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल आप देखना, उस मोबाइल पे पहले लिखा होता था 10 साल पहले मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी भारत में बन रहा है। हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, जापान को हम लोग मानते थे कि डैटसन, टोयोटा, जापान की गाड़ियां दुनिया में हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटो मार्केट में, यानी गाड़ियां खरीदने में, ऑटोमोबाइल की मार्केट में भारत जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट में गया, तीसरे नंबर। इस्पात में, स्टील में हम चौथे नंबर पर खड़े थे, आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं और मोदी जी को फिर जिताना, हम नंबर 1 पर इस्पात में खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉय इंडस्ट्री, खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री, चाइना हमसे आगे था। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जो दीपावली में आप गणेश जी खरीदते थे और पूजा करते थे, वो चाइना से बनकर के आती थी। वो जो गणेश को आप पूजते थे, वो चाइना से बन के आती थी। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट कर रहा है, तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। आज दवाई में दुनिया में 138% एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। यानी दुनिया को, भारत को दवाई तो हम दे ही रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करके हम 138% की दवा दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि सबसे सस्ती दवा भारत बनाता है और सबसे असरदार दवा भी भारत बना रहा है और वो दुनिया को दे रहा है। यहां आपको याद देना चाहूंगा कि इस देश में हम लोगों ने एक समय में कांग्रेस के मान में 25-25 साल लग गए भारत में दवाई आने में, 28 ईयर्स। टेटनस की दवा को आने में भारत में 28 साल लगे, डिप्थेरिया की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे, अन्य दवाइयों को भारत में आने में 30 साल लगे। जापानी बुखार, जो दिमागी बुखार होता है, उसकी दवाई को आने में 100 साल लगे। लेकिन मोदी जी ने कोरोना की दवाई 9 महीने में 2 वैक्सीन बना करके भारत को बचाने का काम किया। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से भारत आज विकास हो रहा है। और भारत में का विकास, ग्रामीण का विकास, गरीब का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, किसानों का विकास, आदिवासियों का विकास, इसकी चिंता की गई। जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूं तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसानों को मिला है ना? मिला है ना? हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिलता है। और असम ने भी उसमें जोड़ा ना, कितना जोड़ा है? 4,000 उन्होंने जोड़ा। तो इस तरीके से किसान सम्मान निधि, और आपको जानकर खुशी होगी कि गुवाहाटी में 12 लाख किसानों को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। उसी तरीके से गैस का कनेक्शन, 11 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, 11 करोड़ बहनों को। और उसमें से असम में 44 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया और यहां गुवाहाटी में 83,000 बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया।
मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाका से आता हूं, पहाड़ी इलाके से। मेरे यहाँ बहनें सुबह 5 बजे उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती, लकड़ी का बोझा लेकर पगडंडियों चल करके घर आती थी, चूल्हा जलाती थी, फूकनी लेकर के फूक करके धुआं के बीच में वो चूल्हा जला करके चाय बनाती थी। ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? बताओ, थी कि नहीं थी? आज 5 मिनट में टक से गैस का लाइटर जलाती है और 5 मिनट में चाय बना करके और आधे घंटे में भोजन बना करके घर को आगे बढ़ाती है। ये उनका सशक्तिकरण है। इज्जत घर, शौचालय, 12 करोड़ बहनों को शौचालय दिया गया, इज्जत घर दिया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लोग खुले में अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करते थे। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, गांव की बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। यह समय था कि इन्हें चिंता नहीं की, लेकिन मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाकर 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को इज्जत देने का काम किया। तो मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना। जल जीवन मिशन, आज गुवाहाटी में 3,40,000 लोगों को गैस को हर घर नल, हर घर जल का कनेक्शन मिल गया है और 11 करोड़ लोगों को सारे देश में मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं प्रमोद जी आपको सुनाना चाहूंगा, मैं भवेश जी आपको सुनाना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया और उस समय मेरा बीडीओ मेरे पास आके बोलता था कि आप बताओ कि आपको साल में एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिला है, 2 इंदिरा आवास, किसको देना है? मैं कहता था तू ही रख ले, मैं कहां बांटूंगा ये 2 को। आज मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिए, 4 करोड़ पक्के घर, विद बेडरूम, विद ड्राइंग रूम, विद कोर्टयार्ड, विद टॉयलेट, विद रसोई घर, विद गैस का कनेक्शन। ऐसे घर 4 करोड़ बना करके दिए। और अभी आप बिजली जी को जिताकर और 3 करोड़ और नए घर बनेंगे, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और अभी गुवाहाटी में 1,40,000 घर बने हैं और पूरे असम में 22 लाख घर बने हैं। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, गरीब की चिंता नहीं करता था। गरीब के घर में अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी की हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जमीन बिक जाता था, उसका घर बिक जाता था, लेकिन वो इलाज नहीं करा पा रहा था। बोलो ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? बोलो ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? ऐसी स्थिति थी नहीं थी? आज मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को, भारत की 40% की आबादी को, गांव के लोगों को, कौन है ये गरीब लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, गरीब व्यक्ति कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर दिया। इसलिए एक बात की एक नई कहानी लिखी गई। मैं यहां बैठा हूं, असम का मतलब होता था बोडो एजिटेशन, असम का मतलब होता था अशांति। आज प्रमोद बोरा जी यहां बैठे, शायद 27 जनवरी 2020 को अकॉर्ड हुआ, पीस अकॉर्ड हुआ। आज शांति है, आज ना बम है, ना ब्लॉकेड है, ना कोई तरीके की प्रॉब्लम है। इसलिए शांति को लाने का काम बोडो अकॉर्ड ने किया, कार्बी एंगलोंग ने किया, ये हमारा ब्रू रियांग के समझौतों ने किया। हर तरीके से शांति लाने का काम किया गया। भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, अब आपको असम के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अंतर नहीं महसूस होगा, दोनों बराबर के वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। 50 रेलवे स्टेशन असम के रीडेवलप होंगे, उसके लिए अमृत भारत में काम चल रहा है। आपको टैक्सेस में, टैक्स के बिल में 4 गुना वृद्धि की गई, सेंट्रल ग्रांट एड में 3 गुना वृद्धि की गई है। ये बोगीबील ब्रिज, ये इतने सालों से लटका हुआ था, इसको 16 साल बाद किसी ने रूप दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भी याद रखिए। उसी तरीके से भूपेन हजारिका सेतु, ये 2003 में तैयार होना था और 2017 में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है।
आपके यहां 2500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है। और मुझे खुशी है, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे ये सौभाग्य मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की इच्छा के अनुसार गुवाहाटी को पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देने का काम। 3 मेडिकल कॉलेज और दिए गए। आज सम साउथ एशिया का कैंसर केयर सेंटर का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। कैंसर केयर सेंटर का 7 प्लेसेस में कैंसर केयर यूनिट बने। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से हर काम को ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन गुवाहाटी में रखा गया है। आप बताइए, कभी सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी खुलेगी? वी कुड नेवर इमेजिन। ये मोदी जी की सोच है जिसने नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी को गुवाहाटी कैंपस को खोलने का काम किया। उसी तरीके से गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी में लिया गया और इसी तरीके से अब तो कामाख्या माता के लिए भी रोपवे का प्रावधान किया जा रहा है, जो कामाख्या रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से कामाख्या मंदिर तक पहुंचने का काम होगा। इसके विकास की हर तरीके से नए आयाम को जोड़ने का काम हुआ है। मित्रों, मैं यहां एक बात और बोलना चाहता हूं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करें।